अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ ही बहुत ही मज़ेदार सी हलीम की रेसिपी को शेयर करूंगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये 20 मिनट में रेडी हो जाती है। तो इस रेशेदार हलीम की रेसिपी को मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए यहाँ इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आप इसे किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप इसे नान के साथ यूज़ कर सकते हैं, आप इसके साथ पराठा बना सकते हैं या इसे इस तरह से चावलों के साथ भी बना सकते हैं। तो इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक प्रेशर कुकर में 1 कप ऑयल डाल दें। इस तरह से 1 कप आपने ऑयल ऐड कर देना है। अब इस ऑयल में आपने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर देने हैं, इस तरह से कटिंग किए हुए। अब इन 2 मीडियम साइज़ के जो हमने प्याज कट किए हैं, इनको इस ऑयल में अच्छी तरह से आपने फ्राई कर लेना है। लाइट सा गोल्डन ब्राउन होने तक आप फ्राई कर लें। बहुत ज़्यादा आपने इसका डार्क कलर नहीं करना है, लाइट सा आपने गोल्डन सा कलर करना है। अगर हम हलीम का डार्क कलर बनाना चाहते हैं, अगर आप हलीम को ज़्यादा तेज़ कलर में पसंद करते हैं तो आप इसको डार्क कलर कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने इस तरह से चिकन लिया है, ये आधा किलो के करीब चिकन है। यहाँ पे कुछ इस तरह से बोनलेस के पीसेस हैं और कुछ इस तरह से हड्डी वाले पीसेस हैं। हड्डी वाले पीसेस हम इसलिए यूज़ करेंगे ताकि इसकी अच्छी तरह से यखनी निकल आए, और बोनलेस पीसेस को हम रेशे के लिए यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आपने ये दोनों तरह का चिकन ले लेना है। तो जब प्याज हमारा लाइट सा गोल्डन सा ब्राउन हो जाए तो हमने इस चिकन को इसमें ऐड कर देना है, और चिकन को भी थोड़ी देर के लिए हमने फ्राई कर लेना है। इस तरह से इसको आप चिकन को भी थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई कर लें। इसका कलर चेंज होने तक आप इसको भून लें। अब इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दें। और इसे भी अच्छी तरह से आपने फ्राई कर लेना है। अब यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। टमाटर मेरे पास फ्रीज़ थे, इसलिए ये इस तरह से है। इसको मैंने चॉप कर लिया था। आप चाहें तो आप ताज़े टमाटर भी डाल सकते हैं, मैंने फ्रीज़ किए हुए डाले हैं। इस तरह से आप इसको चॉप करके ऐड कर दें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अब जब सब कुछ इसमें फ्राई हो जाए तो अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून आप नमक ऐड कर दें। 1 टेबलस्पून आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दें। 1 टीस्पून आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दें। 1 टीस्पून आप इसमें सूखा धनिया ऐड कर दें। 1 टीस्पून आप इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दें। 1 टीस्पून आप इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दें। और इन सब स्पाइसेस को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप मेरी मज़े मज़े की रेसिपीज़ को देखना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ मैंने ये चने की दाल ली है, ये तकरीबन आधा किलो चने की दाल है। इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो कर रखा था। और यहाँ मैंने अब ये 3 दालें हैं, इनको मिक्स करके भिगो लिया था। यहाँ पर अब मैंने मूंग की दाल, माश की दाल और मसूर की दाल ली है। इस तरह से इनको आपने जितनी आपने चने की दाल ली है आपने उसका 1/4 ये तीनों दालें ले लेनी है और इनको भी 2 घंटे के लिए भिगो देना है। अब आपने इसको जिसमें चिकन को हमने फ्राई करने के बाद अब हमने इसमें ये दालें ऐड कर देनी है, तीनों दालें और इसके साथ चने की दाल भी ऐड कर दें। सारी दालों को आपने अच्छी तरह से भिगो के साफ़ करके इसमें ऐड कर देना है। और अब हमने इसको 20 मिनट के लिए हीट लगा देनी है। अब आप इसमें इतना पानी ऐड कर दें कि आपकी 20 मिनट के लिए हीट लग जाए। तो वो आपने इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं लगाना है, आपने इस तरह से इसको हिला लेना है। तो ये देखें इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया था। 20 मिनट की हीट के लिए मैंने पानी ऐड किया है और अब मैं इसको हीट लगा दूँगी 20 मिनट के लिए। अगर आपकी दालें आपको लगता है कि जल्दी गल जाती हैं तो आप 15 मिनट के लिए भी हीट लगा सकते हैं।
तो जी 20 मिनट हो गए थे। अब इसकी हीट को खोल कर देखते हैं कि दालें हमारी अच्छी तरह से गली हुई होनी चाहिए। तो ये देखें, इस तरह से इसका पानी सूख गया है और दालें हमारी अच्छी तरह से गल गई हैं। आपने इसको चेक कर लेना है कि चने की दाल हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है। अब जो चिकन के पीसेस हैं हम इनको बाहर निकाल लेंगे। सारे पीसेस को आप अच्छी तरह से बाहर निकाल कर इस चिकन का आपने रेशे कर लेने हैं, बारीक बारीक रेशों में कर लें। अब आपने इसको एक बीटर की मदद से इसको बीट कर लेना है और इसको बहुत ही मुलायम सा आपने इसको बना लेना है। अगर आपके पास इस तरह का बीटर नहीं है तो आप मदानी जो होती है घर में उसके साथ भी इसको कर सकते हैं। आपने बस इसको इस तरह से मैश कर लेना है और बहुत ही मुलायम सा इसको बना लेना है। इस तरह से बीट करने से ये 2 मिनट में ये हो जाएगी। जितनी आप चाहें इसको सॉफ़्ट कर सकते हैं, जितनी आप चाहें इसको मुलायम कर सकते हैं। तो ये देखें, बस इतनी सी ही इसको रहने दें, काफ़ी है। इस तरह से ये होनी चाहिए। अब जो चिकन हमने इसमें से बाहर निकाला था इस तरह से मैंने उसके रेशे कर लिए थे। अब मैं वो इसको इसमें ऐड कर दूँगी। आपने बीट करने के बाद चिकन को ऐड करना है, उसके पहले नहीं करना है, ताकि चिकन हमारा जो है वो बिल्कुल मिक्स ना हो जाए और मैश ना हो जाए। अब इस तरह से थोड़ा हल्के हाथों से चम्मच के साथ इसको मिक्स कर लें। अब ये देखें, इस तरह की जो मदानी होती है ना, अक्सर घरों में, बल्कि सभी घरों में ये मौजूद होती है। आप इसके साथ इसको करेंगे ये उससे भी ईज़िली हो जाती है। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल मज़ेदार सी ये रेशेदार हमारी हलीम रेडी है। आप इसमें मज़ीद चिकन भी ऐड कर सकते हैं, जितना आप चाहें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप इसको मज़ीद गाढ़ा या पतला भी कर सकते हैं, जिस तरह की आप पसंद करते हैं आप इसको बना सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं इसको कितनी जल्दी से ये मैंने रेडी किया है। 20 मिनट में ये हमारी हलीम रेडी है। आप इसको जैसे चाहें सर्व करें, इसके नान के साथ यूज़ कर लें या इस तरह से चावल बना लें साथ। आप इसके इस तरह से सैलड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।